मैंने कहा कि निश्चित रूप से मैं आऊंगा धरना। जमशेदपुर वासी अभय सिंह जी को बेवजह गिरफ्तार करने के विरोध में और एक समुदाय विशेष को प्रश्रय एवं तुष्टीकरण करने के विरोध में एक दिवसीय धरना है। मैं इससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा हम हिंदुओं को दबाया जाता है और सरकार वोट की लालच में एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण करती है। इससे कहीं न कहीं यह प्रतीत होता है कि आज हिंदुओं को देखने वाला कोई नहीं। अब यदि इसी प्रकार से सरकार की नीति रही तो हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी हिंदू होगा चाहे किसी भी दल में होगा, हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और जब हिंदू एकजुट होगा तभी हमारा झारखंड सुरक्षित होगा, भारत सुरक्षित होगा। अन्यथा एक समुदाय विशेष के लोग हमारे संस्थाओं पर, हमारे धार्मिक स्थानों पर प्रहार कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में हिंदू एकजुटता की मिसाल होगी। अभय सिंह जेल के अंदर हैं लेकिन उनके नाम पर आज हिंदू संगठनों में एकजुटता हो रही है और आने वाले दिनों में सारे हिंदू एकजुट होकर और सरकार के तुष्टीकरण देने का थैंक यू सर। विधायक जी विहिप का इसमें क्या है कि हमारे सनातन धर्म बावली यदि एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होंगे तो उसके लिए चिलचिलाती धूप में यह घटना केवल जमशेदपुर में नहीं, आपको ध्यान में होगा 10 जून है। पिछले वर्ष आज ही के दिन एक साथ भारतवर्ष में कई एक राज्यों में घटना घटी थी, चाहे वह लखनऊ की घटना हो, चाहे वह बंगाल में की घटना हो, चाहे वह झारखंड की घटना हो। और एक साथ दोपहर के नमाज के बाद हजार लोग निकल करके सड़कों में उतरते हैं और मंदिरों में और जगह पे पत्थरबाजी करने लगते हैं। आज ही वह दिन है 10 जून, एक साल पहले यही सेम घटना टाटा में घटी है, जमशेदपुर में घटी है, जहां पर एक मांस के टुकड़े का उपयोग करके हिंदू धर्म को बहकाने का, बरगला करके उनको झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया है। आप बोलेंगे मांस के टुकड़े से कैसे? हनुमान जी के झंडे में मांस का टुकड़ा बांध दिया जाता है। 8 अप्रैल की घटना घटती है और 9 अप्रैल को पुनः एक मैदान से निकल करके, एक पार्टी के माध्यम से मैदान से निकल करके और मस्जिद से भीड़ निकल करके आती है, हमारे जटाधारी मंदिर में पथराव करने लगती है। हिंदुओं के द्वारा जब विरोध किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जब उसका विरोध किया जाता है तो प्रशासन और हिंदू दोनों को मार के जख्मी कर दिया जाता है। लेकिन अरेस्टिंग किसकी होती है? अरेस्टिंग हमारे हिंदुओं की होती है, हमारे हिंदू नेता अभय जी की होती है। क्यों? वहाँ पर जिन्होंने पत्थर चलाए थे मस्जिदों से निकल के, उनके जो अरेस्टिंग हुई थी 22 लोगों की, वहाँ के एक मंत्री के बोलने से उसको तुरंत रिहा कर दिया जाता है उसी दिन और हिंदुओं को जेल में ठूस दिया जाता है। कई एक हिंदू अभी भी जेल में है। इतने पर भी सरकार नहीं रुकती है। अभय जी के जेल जाने के बाद उनके पूरे परिवार पे मुकदमे ठोकते रहती है सरकार। हम जब इसका विरोध करते हैं तो हो सकता है कि आज मैं आपके सामने भाषण दे रहा, आपके सामने बोल रहा हूँ, हमारे अभिभावक आपके सामने खड़े हैं, कल हम भी जेल में मिलेंगे। क्यों? इस राज्य सरकार के खिलाफ में कोई भी सनातनी अगर आवाज उठाएगा तो उसको जेल में भर दिया जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार, वंशवाद की राजनीति करने वाली यह सरकार, हिंदू विरोधी यह सरकार अपने हाथों से परवीन जी को मिला, वो भी लेके कुछ लोग हुआ है, पैसा लेके क्या नेता उसका परवीन सिंह। जब तक परवीन सिंह नहीं आएगा कुछ लोग मौका देते साइड से निकल गए। और मेरे जैसा आदमी तो जानता यदि 100 आदमी भी धरना पर बैठा है, 10 व्यक्ति कम से कम ये टेस्टेड हो गए। फुटबॉल में देखते हैं बहुत तरह का है भाई, लेकिन सोचता हूं कभी कभी बोलने से कोई फायदा होता नहीं, दिखता नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ही व्यक्ति सबसे बड़ा दोषी है, उसका सीनियर एसपी जमशेदपुर। जिस तरह से उसने षड्यंत्र रच के अभय सिंह और बाकी बात सुधांशु ओझा एक आदमी ज्ञापन देने गया था,
उसको जिस ढंग से अरेस्ट किया और सप्लीमेंट्री धारा लगा रहे हैं। सप्लीमेंट्री धारा मतलब भूलवश से धारा छूट गया था, याद कर करके धारा लगा रहे हैं। इससे उनकी मंशा साफ होती है। और मैंने 4-5 दिन पहले प्रेस क्लब में बोला था कि इस चिंगारी को पूरे झारखंड में हम लोग लेके जाएंगे और जमशेदपुर एसएसपी के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अभय सिंह की रिहाई के बाद भी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।